आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। हो सकता आप जानते होंगे, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या? देखिए, यह एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एक प्रोसेस है। जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है, उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक प्रोसेस है। व्हिच कन्वर्ट, जो कि बदलता है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक प्रोसेस है व्हिच कन्वर्ट, जो कि बदलता है किसको? ft को। ft कहने का मतलब है कि t के फॉर्म में कोई फंक्शन, f का मतलब फंक्शन और t मतलब t का। तो t के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन है तो उसको बदल देता है इन द फॉर्म ऑफ किसके? fs, है ना। ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यह एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है किसको? ft को किसके फॉर्म में? fs के फॉर्म में, है ना। मतलब t के फॉर्म में कोई फंक्शन है, उसको s के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। t के फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम डोमेन का फंक्शन, और s के फॉर्म में जो फंक्शन आता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन। तो आइए देखते हैं इस डेफिनेशन को और बढ़िया समझते हैं। यदि इफ, यहाँ पे लिखा हुआ इफ ft इज ए फंक्शन, यदि ft कोई फंक्शन है इन टाइम डोमेन। डोमेन और रेंज आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो यदि ft जो है कोई फंक्शन है कहाँ? टाइम डोमेन में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, मतलब ये जो ft है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, लिखा हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज डिनोटेड बाय ये L ऑफ ft, है ना। ये L दिखाता है, ये जो लिखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके लिए ये L है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये L। जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल रहे हैं उससे पहले L लिख दीजिए, है ना। और वो जो सॉल्व होकर के आएगा तो वो S के फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए ये जो लाप्लास साहब थे, ये मैथमेटिशियन, इन्होंने एक ये दिया, सांचा दिया बना करके कि जिस फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना होगा उस फंक्शन को आप क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस ft का हमको लाप्लास निकालना है ना, लाप्लास ऑफ ft, मतलब इस फंक्शन का यदि लाप्लास निकालना है तो आप क्या करिए, इसको ना एक इंटीग्रेशन लीजिए 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक e पे पावर माइनस st dt, उसमें इतना चीज जो है रहेगा, ठीक है। और उसमें आप जा करके उसको रखिए जिसका कि लाप्लास निकालना है। मतलब ये जैसे आप लोग मूर्ति बनाते हैं, देखते हैं ना, प्रतिमा जो बनता है सरस्वती माता का, या फिर जिनका भी कोई भी स्टेच्यू बनता है तो उनके लिए क्या एक फार्मा होता है ना, फार्मा, सांचा। तो उस सांचा में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ले करके दे देते हैं, मिट्टी को दे करके ठोक देते हैं, तो क्या होता है, जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है वैसा बन करके निकल जाता है। उसी तरह से ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट e पे पावर माइनस st dt, ये क्या है, ये लाप्लास का फार्मा है, लाप्लास का वो सांचा है। जिस फंक्शन का निकालना है, जैसे इस ft का निकालना था तो इसको हम क्या किए, ये वाला सांचा में ले जाकर के ft को रख दिए। उसी तरह से किसी और फंक्शन का निकालना रहेगा, जिसका भी निकालना होगा उसको किस में ले जाकर के रखेंगे, उसको इसमें 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक e पे पावर माइनस st dt, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब जिसका निकालना है उसको यहां ला करके रख देना है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट जो आएगा वही कहलाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए, और वो रिजल्ट आएगा तो वो आपका s के फॉर्म में आएगा ना, आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका? इस ft का जो फंक्शन था उसका अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होकर के रिजल्ट आ गया। तो आइए हम एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं कि कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है। तो हम ये सब अभी देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कोई कांस्टेंट के, मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है ft बराबर k, जहां पे k क्या है,
के कांस्टेंट है, इसका हमको क्या चाहिए, लाप्लास निकालना है। देखते हैं इसका लाप्लास क्या निकल के आता है। कोई भी कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5 6 10 20 50 60 70 80 90 कुछ भी हो, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैसे निकलेगा, वो हम लोग देखते हैं। देखिए इसका आपको क्या चाहिए, लाप्लास, है ना। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि लाप्लास अगर हमको ft का निकालना हो, है ना, लाप्लास अगर ft का निकालना हो तो इसको क्या करना होता है, एक सांचा लेते हैं, है ना, एक 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक e पे पावर माइनस st dt, ये फिक्स है। अब जिसका निकालना है उसको ले जाकर के इसमें रख देना है। किसका निकालना, ft का, है ना, ft का। अब इस ft का मान कितना है, इस ft का मान है, इस ft का मान है 0 से लेकर के इनफाइनाइट जो सब है उसको तो रख दीजिए, e पे पावर माइनस st dt, ठीक है। अब देखिए ft का मान कितना है, ft बराबर k दिया हुआ है कांस्टेंट, तो चलिए यहां पे k रख दिए, ठीक है। अब आइए उसको हल करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है ना, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर भेज दीजिए, तो k बाहर आ गया। अब क्या हो गया, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अंदर में बचा e पे पावर माइनस st dt। चलिए अब देखिए k तो बेचारा बाहर में है, इंटीग्रेशन देखिए कीजिएगा तो ई वाला इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है। अगर e पे पावर 2x का बोले इंटीग्रेशन करने के लिए तो क्या कहिएगा, देखिए e पे पावर 2x का e पे पावर 2x ही होगा, और ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखिएगा, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। तो देखिए इसका जब कीजिएगा इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e पे पावर माइनस st का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर माइनस st ही होगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा t के सापेक्ष में तो st का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस st का डिफरेंशिएशन माइनस में s होगा, और इस पे लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक लिमिट दिया हुआ है। तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट पुट कर दिए। अब देखिए k इंटू, अब देखिए इसको माइनस, ये जो है बट्टे में माइनस s, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं तो k बट्टे माइनस s। अब देखिए अंदर में क्या बचा है, e पे पावर माइनस st है, e पे पावर माइनस st, लिमिट कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब पुट कीजिए, माइनस k बट्टे s है बाहर में, और अंदर में देखिए अपर लिमिट पहले पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस में s इंटू t के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देंगे, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अब माइनस में लोअर लिमिट, तो e पे पावर माइनस में s इंटू t के बदले क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब देखिए कुल मिला करके क्या हो गया, बाहर में बचा हुआ माइनस में k बटे s, और अंदर में क्या बच रहा है, देखिए इनफाइनाइट में कुछ से गुना करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा, है ना, e पे पावर माइनस का इनफाइनाइट, है ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूंकि e पे पावर माइनस इनफाइनाइट बराबर 0, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0, और बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दीजिए। e पे पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 0, s में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो e पे पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। समथिंग पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो e पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए कुल मिला करके इसको 0 में से 1 गया तो -1 होगा, e माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k बटे s, यानी k का यदि आप लाप्लास निकाले, किसका लाप्लास ऑफ, किसका निकाले, ft का मान क्या था, k था, है ना, k का यदि लाप्लास निकाले तो क्या निकल के आया, k बटे s।
मतलब कोई भी कांस्टेंट का यदि हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बटे एस, है ना, इसको इसको गुना कीजिएगा तो होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बटे एस बचेगा। तो अगर दो का लाप्लास निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कहिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में अगर कह दे कि लाप्लास जो है वो दो का लाप्लास निकालिए तो क्या हो जाएगा, दो बटे एस हो जाएगा। जिस प्रकार यहां से के का लाप्लास निकाले तो क्या आया, के बटे एस आया है। तो दो का निकालने के लिए बोलेगा तो दो बटे एस, तीन का निकालने के लिए बोलेगा तो तीन बटे एस, 10 का निकालने के लिए बोलेगा तो 10 बटे एस। जिसका निकालने के लिए बोलेगा कांस्टेंट, मतलब जिस कांस्टेंट का निकालने के लिए बोलेगा उतना बटे एस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग किसका निकाले हैं, के का निकाले हैं, के कोई कांस्टेंट है उसका निकाले हैं हम लोग, है ना। एफ टी के जगह पे के रखिए, तो लाप्लास ऑफ के क्या निकल के आया है, के बटे एस। आइए अब देखते हैं यदि टी वाला कोई फंक्शन हो तो उसका लाप्लास क्या निकल के आएगा। आइए देखते हैं, यदि ऐसा कोई फंक्शन दिया हो एफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ हो टी पे पावर एन, यहाँ एन के बदले कुछ भी रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है, क्यूब रह सकता है, पावर में 10 रह सकता है, पावर में 20 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसका यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं, सिंपली इसको जाकर के फार्मा में डाल देना है ना, सांचा जो होता है उसमें जाकर के मशीन पे जाकर के इसको बैठा देना है। तो चलिए किसका लाप्लास निकालना है, इस एफ टी का ना, चलिए हम लिख दिए एफ टी। अब एफ टी का मान क्या है, एफ टी का मान है टी पे पावर एन, इसका लाप्लास निकालना है। तो जिसका लाप्लास निकालना होता है उसको क्या करना होता है, जिसका लाप्लास निकालना है उसको हम लोग जीरो से लेकर के इनफाइनाइट ई पे पावर माइनस एस टी डी टी वाला फार्मा में ले जाकर के रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं, यहां पे पुट कर लेते हैं एस टी बराबर यू पुट कर लेते हैं ना, एस टी बराबर यू पुट कर लेते हैं, या जेड पुट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, जेड पुट कर लेते हैं। चलिए यहां से अगर टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बटे एस हो जाएगा। ठीक है, टी का मान निकालेंगे तो जेड बटे एस हो जाएगा। अब चलिए इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जहां पे आप पुट करते हैं वहां आपको डिफरेंशिएशन करना जरूरी है ना, क्योंकि पुट करने का मतलब है कि आप इस इंटीग्रेशन को अब जेड के फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो जेड के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ dt के जगह पे dz भी तो होना चाहिए ना, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए तो अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के सापेक्ष करते हैं। इधर देखिए क्या हो जाएगा, dt बटे dz हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा z का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 1 बटे s। यहां से यदि आप dt का मान निकालना चाहते हैं तो dz को उधर भेज दीजिए, dt बराबर हो जाएगा dz अपॉन s। चलिए अब ये लिमिट देखिए किसके लिए दिया हुआ है, ये लिमिट तो दिया हुआ है t के लिए ना, लेकिन अब आप इसको कैसे ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं z के फॉर्म में। तो आइए अब देखिए लिमिट कैसा हो जाएगा, व्हेन, जब t के लिए 0 दिया हुआ है, देन z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा st, है ना, तो st तो s गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा। और जब t बराबर इनफाइनाइट दिया हुआ है, t के लिए जब इनफाइनाइट दिया हुआ है, देन z के लिए क्या हो जाएगा, z के लिए हो जाएगा st है, तो s गुना इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट ही होगा। अब देखिए इन सभी मान को यहां पे रखने पर क्या हो जाएगा, अब हम यहां से लिख रहे हैं, नाउ एबव कंडीशन बिकम्स
अब देखिए ऊपर वाला कैसे हो जाएगा, इधर तो बेचारा क्या है, लाप्लास है किसका, टी पे पावर एन का, लाप्लास है टी पे पावर एन का। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, देखिए जब t के लिए 0 है तो z के लिए भी 0 ही, तो यहाँ भी 0 रहेगा। जब t के लिए इनफाइनाइट है तो z के लिए भी इनफाइनाइट। t पे पावर n का देखिए क्या हो जाएगा, जहां पे t है वहां पे आप क्या पुट कीजिएगा, z बटे s पुट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, z बटे s पुट कीजिएगा, z बटे s। t के जगह पे z बटे s पुट कर दिए। यहाँ पे पावर कितना है, n है पावर, और यहाँ पे देखिए e पे पावर माइनस का st के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, st के जगह पे z पुट कीजिएगा, और dt के जगह पे क्या हो जाएगा, dt के जगह पे हो जाएगा dz अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन s। अब देखिए कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, इधर तो है लाप्लास ऑफ t का पावर n, लाप्लास ऑफ t पे पावर n। इधर देखिए यहाँ क्या है, s पे पावर n है और एक s यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर के क्या हम लिख सकते हैं, s पे पावर n यहाँ से निकलेगा, एक और s यहाँ से निकलेगा, तो s पे पावर n प्लस 1 लिख दें, s पे पावर n प्लस 1। अब इंटीग्रेशन किसका किसका होना है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन किसका किसका होना है, यहाँ पे z का पावर n और e पे पावर माइनस z dz। अब देखिए, अब आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है इसका लाप्लास ऑफ टी पे पावर n बराबर आ गया, लाप्लास ऑफ टी पे पावर n बराबर आ गया है 1 बटे s पे पावर n प्लस 1, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक किसका, z पे पावर n e पे पावर माइनस z dz। आइए इस प्रोसेस को अब हम आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए और हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो टर्म आया था उसको हम उठा करके यहाँ लिख दिए, लाप्लास ऑफ टी पे पावर n बराबर 1 बटे s पे पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक किसका, z पे पावर n e पे पावर माइनस z dz का। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गामा फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। यदि देखिए किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो उससे पावर अधिक हो, और फिर वही फंक्शन जो है e पे पावर जाकर के बन गया हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे ऐसा रहता 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक t पे पावर n e पे पावर माइनस का t dt, इसको भी हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। मतलब देखिए क्या है, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है उस पे पावर समथिंग, और फिर वही जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन है वही जो है ई पे जाकर के पावर में लग गया है ना, ई पे जाकर के पावर में लग गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। और ऐसा जहां भी दिखे तो इसका इंटीग्रेशन होता है फैक्टोरियल n। क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो इसी टाइप का ये भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग गामा फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है ना। तो ये गामा फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे फैक्टोरियल n। इज ए गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है इसका हो जाता है, इसको आप ओवरऑल सॉल्व करने के बाद फैक्टोरियल n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n से 1 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे s पे पावर n प्लस 1। तो ये हो जाएगा t पे पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब t पे पावर जितना है उतना फैक्टोरियल में डाल दीजिए और बट्टे में उससे एक अधिक करके s पे पावर दे दीजिए। यदि इसी प्रकार से हम आपको बोले कि टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आप बोलोगे सर अभी अभी तो आप फॉर्मूला बताए कि जितना यहाँ पे पावर है उसको वहां जाकर के फैक्टोरियल में डाल दो, यानी फैक्टोरियल 2 बटे s का पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को तोड़ोगे तो 1 गुना 2 बटे
एस पे पावर 3, तो ऊपर में हो जाएगा 2, नीचा में हो जाएगा एस क्यूब। अगर इसी तरह से हम आपको बोलते कि टी पे पावर 5 का, टी पे पावर 5 का लाप्लास निकाल दीजिए, टी पे पावर 5 का लाप्लास निकाल दीजिए, तो आप कहते अच्छा टी पे पावर 5 दिए हैं, जितना पावर है उसको फैक्टोरियल में डाल दीजिए, बटे एस पे एक पावर बढ़ा दीजिए, 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 5 तक गुना में, है ना, बटे एस पे पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 3 दूनी 120 बटे एस का पावर 6। जितना टी पे पावर जितना रहेगा, है ना, उसको फैक्टोरियल में डाल देना है और नीचे एस पे पावर जो एक बढ़ा देना है ना। अब देखिए फंक्शन था आपका टी के फॉर्म में, टी पे पावर n था, और लाप्लास निकल के आया है s के फॉर्म में, है ना। तो यही लाप्लास का काम है, यही है कि t के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको s के फॉर्म में लेकर के जाना। t के फॉर्म कहने का मतलब टाइम डोमेन में और s के फॉर्म कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, फिर अगले वीडियो में हम और भी ज्यादा फार्मूला वगैरह को प्रूफ करेंगे और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको लेटेस्ट